क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रणनीतिकारों ने तय कर लिया है कि केदारनाथ उपचुनाव सामने है, इसलिए मुख्यमंत्री को उलझाकर रखा जाए? अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान तुंगनाथ की डोली का रास्ता किस तरह से अवरुद्ध हो सकता था? और अगर ऐसा नहीं होता तो अल्मोड़ा के मरचुला में जिस तरह से बस हादसा हुआ और 36 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद जिस तरह का रिस्पॉन्स प्रशासन का था वो वैसा नहीं रहता, जिस पर अब विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। और गणेश गोदियाल केदारनाथ में कैंपेन के मोर्चे पर बीजेपी की धामी सरकार की हर उस दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, द जुड़ा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। क्या समझा जाए कि बद्रीनाथ और मंगलोर उपचुनाव की शिकस्त के बावजूद मुख्यमंत्री धामी के खासम खास रणनीतिकार अभी भी नहीं संभले हैं, और ऐसे समय में जब केदारनाथ के उपचुनाव को बीजेपी की साख और मुख्यमंत्री धामी की सत्ता को बचाने का या डगमगाने का सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ हो, उस वक्त इस तरह की गलतियां कैसे हो रही हैं? भगवान तुंगनाथ की जो परंपरागत रास्ता था उसको कैसे अवरुद्ध कर दिया गया, और उसके बाद जो बखेड़ा खड़ा हुआ उससे बीजेपी को कितना फायदा हुआ होगा या कितना नुकसान हुआ होगा, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि ये वही केदारनाथ क्षेत्र है, केदारनाथ धाम को पिछले दिनों जिस तरह से दिल्ली में धाम और मंदिर बनाने को लेकर जो बावेला मचा था, और उसके बाद बीजेपी और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस तरह से बैकफुट पर आए थे कि रायता समेटने से नहीं सिमट पा रहा था, और गणेश गोदियाल से लेकर कांग्रेस के तमाम दिग्गज हमलावर हो रहे थे। अब जब केदारनाथ में उपचुनाव है, कैंपेन चल रहा है, तब भगवान तुंगनाथ का रास्ता रोकने की इतनी बड़ी गलती फॉरेस्ट विभाग से जो हुई है, क्या पॉलिटिकली उसकी कीमत बीजेपी को चुकानी पड़ सकती है? वह भी तब जब दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत को टिकट नहीं मिलने के बाद जिस तरह से वो कोप भवन में बैठी हुई हैं और जिस तरह से इमोशनल पोस्ट अपनी मां दिवंगत विधायक शैला रानी रावत को सोशल मीडिया में उनके लेकर के जो पोस्ट डाल रही हैं, जो फोटो डाल रही हैं, वो एक खास तरह का भावनात्मक मैसेज दे रहा है, और इससे बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह अलग बात है कि बीजेपी ने दूसरे दावेदार कुलदीप रावत को जरूर मैनेज कर लिया है, लेकिन कुलदीप रावत के सामने भी चुनौती यह है कि पिछले दो चुनावों में जिस अंदाज में वो 10, 12, 13, 14 हजार तक का एक बड़ा वोट बैंक अपने पक्ष में लामबंद किए रहे, क्या उसको बीजेपी के पक्ष में लेकर के जा पाएंगे? क्योंकि बहुत सारे उनके समर्थक उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपको चुनाव लड़ना था तो आपका साथ देते, लेकिन आप चुनाव मैदान से पीछे हट गए हैं, इसलिए अब साथ देने में दिक्कत आ सकती है। यानी कुलदीप रावत के सामने भी चुनौती है, और खुद कुलदीप रावत भी जानते हैं कि इस उपचुनाव में आशा नोटियाल को जिता करके 2027 में वो अपना रास्ता आसान कर रहे हैं या कठिन कर रहे हैं। इस तरह के गुणागणित पर बहुत सारी चर्चाएं सियासी गलियारे में हो रही हैं। लेकिन जिस अंदाज में अल्मोड़ा में मरचुला में जो बस हादसा होता है और 36 लोगों की जान चली जाती है, उसको लेकर के लगातार धामी सरकार न केवल कटघरे में है, बल्कि जिस तरह से बस हादसे के बाद जो प्रशासनिक सरकार का जो रिस्पॉन्स आया है, उसने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, या यूं कहिए कि सरकार की साख पर बट्टा लगाने का काम किया है। हरीश रावत जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता जो अक्सर मुख्यमंत्री धामी की कार्यशैली की तारीफ करते देखे गए हैं, वो भी सवाल कर रहे हैं कि जब मरचुला में इतना बड़ा हादसा हो गया था तो घायलों को वहां से पहले रामनगर ले जाना, और वहां नहीं इलाज मिलने पर हल्द्वानी ले जाना, और फिर ऋषिकेश एम्स में लाना समझ से परे है। क्या हेली एम्बुलेंस के जरिए, हेली सर्विस के जरिए मरचुला से, यानी कि जो स्पॉट था हादसे का, वहीं से सीधे ऋषिकेश एम्स में नहीं लाया जा सकता था? इस तरह के बहुत सारे सवाल और लोग भी और पॉलिटिकल लीडर भी पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है।
बड़ा सवाल ये कि ऐसे समय में जब बद्रीनाथ और मंगलौर में बीजेपी उपचुनाव बुरी तरह से हार जाती है, ये होने के बावजूद कि लोकसभा में तीसरी बार बीजेपी 5 की 5 सीटें जीत करके हैट्रिक बनाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के बड़ा उत्तराखंड में माहौल होने के बावजूद ठीक बाद में वो मंगलौर और बद्रीनाथ में हारती है, तो क्या जो मुख्यमंत्री धामी के रणनीतिकार हैं वो केदारनाथ चुनाव की अहमियत को नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये चुनाव बीजेपी की साख का तो है ही, मुख्यमंत्री की सत्ता बचाने या डगमगाने का चुनाव भी राजनीतिक गलियारे में माना जा रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर केदारनाथ चुनाव मुख्यमंत्री धामी बीजेपी को जिता देते हैं, क्योंकि उपचुनाव राज्य सरकार का मुख्यमंत्री का एक तरह से रेफरेंडम ही होता है, उनकी नीतियों के पक्ष में या उसके खिलाफ उपचुनाव के नतीजे जाते हैं, तो अगर केदारनाथ का चुनाव बीजेपी जीतती है तो सारा क्रेडिट मुख्यमंत्री धामी को मिलने वाला है। लेकिन अगर बीजेपी संभल नहीं पाती है, वो बद्रीनाथ और मंगलौर की तर्ज पर केदारनाथ में भी हार की हैट्रिक बना देती है, तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा मुख्यमंत्री धामी को ही भुगतना पड़ेगा और वो बखूबी इस चीज को जानते भी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के सामने चुनौती है कि जिस तरह से मरशुला के बाद जो प्रशासनिक अमले का रिस्पॉन्स आया है, उसने इस ठीक उपचुनाव के बीच में सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उससे पहले भी केदारनाथ, जैसा हमने शुरू में कहा, जो दिल्ली में केदारनाथ धाम को लेकर के बनाने को लेकर के जो बवेला मचा था, उससे भी मुख्यमंत्री धामी बीजेपी बैकफुट पर रहे थे। लगातार गणेश गोदियाल से लेकर कांग्रेसी उसी बीजेपी की और मुख्यमंत्री धामी की दुखती रग पर इस चुनाव में भी हाथ रख रहे हैं। ये बीजेपी की बेचैनी बढ़ाता है। लेकिन मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी बेचैनी यह है कि जो ऐश्वर्या रावत हैं, दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी, उनको कैसे मंच पर लाया जाए, कैंपेन के मोर्चे पर उतारा जाए, क्योंकि वो जिस अंदाज में भावुक अपील कर रही हैं या जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं बिना कुछ कहे ही तस्वीरों के जरिए, वो बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं हो सकता। उससे भी बड़ी बात यह है कि केदारनाथ में उपचुनाव है, मुख्यमंत्री धामी जानते हैं कि किस तरह से वहां वो उनके पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में माहौल बना सकते हैं। उनको पता है कि यहां जो गढ़वाल के जो बीजेपी के जमीनी नेता हैं, चाहे फिर गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी हो या पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद तीरथ सिंह रावत हो, पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक हो, महेंद्र भट्ट हो या दूसरे बीजेपी के स्थानीय नेता हो, उनकी ही पकड़ है, उनकी ही पकड़ का फायदा बीजेपी को वहां मिलने वाला है। यूं अलग बात है कि बीजेपी को अनुशासित कार्डर बेस्ड पार्टी कहा जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री धामी बखूबी जानते हैं कि इसी कार्डर बेस्ड पार्टी, अनुशासित पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में खटीमा से वो खुद चुनाव हार जाते हैं। लोगों ने कहा कि बीजेपी के भीतर से कुछ लोगों ने गड़बड़ी की थी। ऐसा ही नजारा उससे 10 साल पहले 2012 में कोटद्वार में जनरल खंडूड़ी ने भी देखा था। ये सारी आशंकाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जहन में है। यही वजह है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि दिल्ली से मोदी शाह बीजेपी आलाकमान की तरफ से गढ़वाल के नेताओं को सीधे साफ मैसेज पहुंचा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से के बेहद करीब समझे जाने वाले केदारनाथ क्षेत्र के इस उपचुनाव को बीजेपी हर हाल में जीते। लेकिन जिस तरह की गलतियां बीजेपी के फ्रंट पे हो रही हैं, खासतौर पर सरकार के फ्रंट पर हो रही हैं, मुख्यमंत्री के सलाहकारों के फ्रंट पर हो रही हैं, उससे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। द न्यूज़ अड्डा के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।